Hi guys, good evening, welcome back. Good afternoon guys. और बताओ क्या हाल चाल? Am I audible? Am I visible? Precap done. बहुत बढ़िया अंश शर्मा. Well done मधुर. Hi रितु. Hi सुमेल. क्रिश. सौम्या. Very clear केशव because of precap. क्या बात है? बढ़िया. चलो तो हम यहाँ पर लेक्चर 2 करने जा रहे हैं पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स का. ऑलराइट. भूल गया प्री कैप. ओहो, ये कैसे भूल सकते हो? मतलब ये इसका मतलब तो ये हो कि तुम पढ़ाई भूल जा रहे हो यार. ठीक है, ये तो पूरा प्रोसेस का हिस्सा है ना कि जब भी आप एक जैसे रिवीजन होता है, एग्जाम आ रहा है, रिवीजन हो रहा है, उसी तरीके से जब आप लाइव सेशन में आ रहे हो उसके पहले आपको प्रीकैप करना है, विच इज वेरी ऑब्वियस. हमेशा बोलता हूं मैं. हेलो आर्यन, अनुराग, आयुष. चलो शुरू करते हैं आज की कहानी. और एनरोल मैंने कहा है कि एनरोलमेंट मतलब एग्जाम बूस्टर वाले में तुम ऑटो ऐड हो जाओगे. इट मे टेक टाइम, पर उस टाइम तक हो जाएगा, डोंट वरी. ठीक है, तब तक तुम्हारे ये सब चल रहे हैं सेशंस यहाँ पर. ओके चलिए. तो पिछली बार जैसे हमने पढ़ा था अबाउट मेंडलीव पीरियोडिक लॉ. मेंडलीव पीरियोडिक लॉ में हमने देखा कि कैसे 63 एलिमेंट्स उस टाइम तक नोन थे. राइट, 63 एलिमेंट्स नोन थे. और हमने ये भी देखा कि प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स, हाउ दे आर एटॉमिक, हाउ दे आर डिपेंडेंट ऑन द एटॉमिक मासेस, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस पे कैसे वो डिपेंड कर रहे हैं, वो भी हमने चेक किया. हमने रोज के बारे में देखा जिसको पीरियड कहते हैं. ग्रुप्स के बारे में, ग्रुप्स जो एक्चुअली कॉलम्स हैं उनको ग्रुप्स नाम दिया गया. राइट, अभी हम मेरिट और डीमेरिट की बात करें तो एक एक पॉइंट यहाँ पर अकाउंट करें. लाइक सबसे पहले अगर हम कहें डीमेरिट, सो व्हाट वाज द फर्स्ट बेसिक डीमेरिट की यहाँ पर हाइड्रोजन की पोजीशन, आइसोटोप्स की पोजीशन वाज नॉट, है ना, कैन नॉट बी प्लेस्ड प्रॉपरली. पोजीशन ऑफ isotopes could not be allotted properly. मतलब क्या है? मतलब ये कि हर एक पर्टिकुलर एलिमेंट के भी दो दो तीन तीन आइसोटोप्स होते हैं. अगर मैं बोलूं हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का भी ऐसा हाइड्रोजन भी है जिसका मास 1 है, ऐसा हाइड्रोजन भी है जिसका मास 2 है, और ऐसा हाइड्रोजन भी है जिसका मास 3 है. प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रीशियम. तो अगर एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अगर टेबल वगैरह बनाया जाए, या अगर हम मेंडलीव के टेबल में एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर को फॉलो करें, तो वहीं पर एक एलिमेंट के एक से ज्यादा पोजीशंस होंगे. तो आइसोटोप्स के कॉन्सेप्ट को, वेयर एलिमेंट्स हैव डिफरेंट एटॉमिक मासेस, यहां पर ऐसे आइसोटोप की कहानी के हिसाब से हम इस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाते. सो इसलिए कहा गया है कि पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स कुड नॉट बी प्लेस्ड प्रॉपर्ली इन द मेंडलीव का टेबल. राइट, शिवम सिंह पूछ रहे हैं कि सर, आई थिंक रिप्रोडक्शन का नोट्स के बारे में पूछ रहे हो. ठीक है, रिप्रोडक्शन का एक हाफ जो ऑलरेडी मैंने शायद लास्ट टाइम बताया था कि वो डला हुआ है, और बहुत मोस्ट प्रोबेबली आज वो वैसे डल जाना था, थोड़ा सा डिले हुआ. सो मोस्ट प्रोबेबली आज जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का भी आ जाएगा. ठीक है, ओके. केशव, सुमेल अंसारी, आगे बढ़े. देखो, मॉडर्न टेबल में ये ड्रॉबैक क्यों नहीं है आइसोटोप के हिसाब से? बिकॉज मॉडर्न टेबल एटॉमिक नंबर पे बेस्ड है. एटॉमिक नंबर में के हिसाब से आइसोटोप्स हैव सेम एटॉमिक नंबर.
तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर में मॉडर्न टेबल में रखना इट वाज, मतलब वो तो हम आगे देखेंगे कि एटॉमिक नंबर का कोई टेंशन नहीं है, पर यहाँ पर क्या बोला है कि एलिमेंट्स जो है वो एटॉमिक मासेस के हिसाब से इंक्रीजिंग ऑर्डर में प्लेस करना है। तो एटॉमिक मास के हिसाब से एक एक एलिमेंट के तीन तीन एटॉमिक मासेस, मतलब अगर मुझे टेबल में प्लेस भी करना है तो एक ही एलिमेंट के तीन चार दो, है ना, सब आइसोटोप को कंसिडर करना पड़ेगा, और इससे जो टेबल है उसमें गड़बड़ी आएगी। तो इसलिए पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स कुड नॉट बी प्लेस प्रॉपरली। ओके, है ना। अच्छा, और इसके अलावा और एक क्या था कि हाइड्रोजन की पोजीशन, जो कि मॉडर्न टेबल में ड्रॉबैक ही है, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इज ऑल्सो नॉट असाइन प्रॉपरली, जो कि मॉडर्न टेबल में भी अगेन ड्रॉबैक ही है। पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इज नॉट असाइन प्रॉपरली। और क्या है इसके अलावा, और डिसएडवांटेज क्या है यहाँ पर, मेनी गैप्स, बहुत सारे गैप्स उन्होंने अपने टेबल में रखे थे जिसके बारे में कोई एक्सप्लेनेशन नहीं था। ही लेफ्ट मेनी गैप्स, he left many gaps, many empty gaps in his table without any explanation। इसके अलावा और क्या पॉइंट ध्यान में आ रही है मुझे बताओ जल्दी, और कौन सी पॉइंट ध्यान में आ रही है तुमको, ये बताओ। अगर प्रीकैप किया हुआ है तो लेट मी नो दिस। और इधर के मेरिट्स की अगर हम बात करें, नोबल गैसेस का तो वो एडवांटेज में आएगा, वो मेरिट में आएगा। सर ए सेक्सुअल के भी नोट्स, ओके मैं एक बार चेक करा लेता हूँ, टीम को मैं बोलता हूँ, वैसे वो डला हुआ है। ए सेक्शन के नोट्स नहीं दिख रहे हैं, एक बार चेक कर लो ऐप पे, और वो क्या इशू देख लो उसमें। बेटा ए सेक्सुअल में ना, मैंने लास्ट टाइम तुमने जब बोला तो मैंने चेक करवाया था, ऐसे हो रहा था कि वो शो नहीं हो रहा था, बट आई थिंक अभी वो इशू नहीं है, बट स्टिल मैंने एक बार बोल दिया है, ठीक है। अगर नहीं दिख रहा है तो आप बताओ वापस, ठीक है। वैसे डल गया है, जिनको ए सेक्सुअल का नोट्स दिखने लगा है कमेंट करके बताएं। रॉन्ग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस, यानी कि कहीं कहीं पे एटॉमिक मासेस मैनिपुलेट किए गए थे, कि आगे पीछे करे गए थे, है ना। एट फ्यू प्लेसेस इन ऑर्डर टू फिट इन इज टेबल, in order to fit in his table at few places he placed elements with higher atomic mass, elements with higher atomic mass before elements with lower atomic mass। Before elements with लोअर एटॉमिक मास। कहीं कहीं पे मतलब ऐसा हो रहा है कि हाँ एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर के हिसाब से अगर जाएं तो ऐसे होना चाहिए, WX, Y, Z ऐसे होना चाहिए। लेकिन अगर हम एटॉमिक मतलब मान लो एलिमेंट के सेम प्रॉपर्टी के नेचर को देखते हुए अगर हम फिट करें, तो ऐसे अगर मेंडलीव को ये लगा कि नहीं यार यहाँ पर X इधर नहीं आना चाहिए और Y इधर नहीं आना चाहिए एज पर द पीरियोडिसिटी, तो उन्होंने क्या किया, Y को यहाँ कर दिया और X को यहाँ कर दिया। मतलब हायर एटॉमिक मास वाले को पहले कर दिया, लोअर वाले को बाद में किया, ओनली टू फिट इन हिज पीरियोडिसिटी, कि भाई
इस पूरे ग्रुप में जितने एलिमेंट्स हैं सबकी प्रॉपर्टी एक जैसी होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पर जितने एलिमेंट्स हैं उनकी प्रॉपर्टी एक जैसी होनी चाहिए, और ऐसा करने के लिए y इधर आना चाहिए, x यहाँ आना चाहिए, ऑल द एटॉमिक मास की गड़बड़ी क्यों ना हो जाए। तो ऐसा जो है मैनिपुलेशन भी उनके टेबल में देखा गया। तो आई होप दिस पार्ट इज क्लियर। ये चीज इतनी है ना, ये सेम चीज अपन ने और कहा देखी थी, न्यूलैंड वाले कॉन्सेप्ट में हमने ये पढ़ा था, राइट, है ना। ग्रेट, चलो आगे देखें। ठीक है, अगर तुम ये कह रहे हो कि सर मेंडलीव को एक और बार एक्सप्लेन कर दो, मैं इसलिए कहता हूं कि बेटा प्रीकैप करके आए। एक्सप्लेन करना इज नॉट अ बिग डील, लेकिन अगर तुम आज के जनरेशन के बच्चे हो, आज के युग के बच्चे हो, तो इट इज ऑलरेडी एक्सपेक्टेड कि आप जो है इस टेक्नोलॉजी का फायदा उठाओ जब तुम्हारे पास रिकॉर्ड करके ये सेम सेशंस रिकॉर्ड हो जा रहे हैं। मतलब आज का जो ये हो रहा है नेक्स्ट टाइम के लिए, मतलब इट इज ऑलवेज फॉर इन द रिकॉर्ड्स। तो आप शाम को देखो, कल देखो, परसों देखो, ठीक है, हमेशा अवेलेबल है। तो आपको जितनी बार देखना है, 5000 बार देखना है, आप देख सकते हो। देखो यहां पर सभी बच्चों का ये चीज आ रहा है ना, प्रीकैप कर लिया है। सो डोंट से इट भाई कि वो छोटी छोटी चीजों को रिपीट नहीं करेंगे अपन, जहां पर कंसेप्ट लगेगा हाँ की जरूरत है वहां पर। बेसिक मेंडलीव का एक्सप्लेनेशन बताया था, 63 कार्ड्स बनाए, हर एक पे एक एक एलिमेंट का डिटेल दिखा और फिर अरेंज किया अपने तरीके से, सिंपल था। ओके चलिए अब यहां पर चलते हैं मेरिट्स। मेरिट्स यानी एडवांटेजेस। मेंडलीव के टेबल की हम क्या बात कर रहे हैं, एडवांटेजेस की बात कर रहे हैं। ठीक है, सो व्हाट वर द एडवांटेजेस ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। इसमें पहला है कि ही करेक्टेड एटॉमिक मासेस अपने टेबल के अनुसार और अपने कुछ कैलकुलेशंस की बेसिस पे मेंडलीव ने कुछ एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस को करेक्ट किया जो उस टाइम तक गलत अज्यूम किए जा रहे थे। फॉर एग्जाम्पल एटॉमिक मास ऑफ बेरिलियम वॉज करेक्टेड फ्रॉम 14.9 टू 9.01। ठीक है, he corrected atomic masses of certain elements for example atomic mass of beryllium was corrected, atomic mass of beryllium was corrected from 14.9 to 9.01 unit. एटॉमिक मास ऑफ बेरिलियम वाज करेक्टेड फ्रॉम 14.9, ये एग्जांपल भी याद रखो, टू 9.01 यूनिट। वेरी गुड। व्हेन नोबल गैस वर डिस्कवर्ड लेटर इट कुड बी प्लेस इन द टेबल विदाउट डिस्टर्बिंग। तो नोबल गैस जो है, नोबल गैसेस जो हीलियम है, आर्गन है, क्रिप्टॉन है, जेनॉन है, रेडॉन है, ये जो नोबल गैसेस है ये मेंडलीव के टाइम तक डिस्कवर्ड नहीं थे, काफी रेयर एलिमेंट्स है ये, तो उस टाइम पे डिस्कवर्ड नहीं थे। जब ये बाद में डिस्कवर्ड हुए, बाद में जब ये डिस्कवर हुए तो टेबल को बिना डिस्टर्ब किए, टेबल को बिना डिस्टर्ब किए एक जीरो ग्रुप यहां पर बनाया जा सकता था। ठीक है, ये बाद में आया, ये जीरो ग्रुप बनाया जा सकता था जिसमें वो एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर के हिसाब से ही प्रॉपरली यहां पे सेट हो जा रहे थे। वो मिसिंग एटॉमिक मासेस ही थे बीच बीच के। ठीक है, सो noble gases which were discovered later could be placed in his table without disturbing the actual form. Noble gases which were discovered later could be placed
in his table without disturbing the actual form, the actual table, या the actual structure. ठीक है, in a separate slot, ठीक है, या could be placed in a separate group, okay, without disturbing the actual structure. और क्या है तीसरा, और एडवांटेज क्या था, किसी एलिमेंट का एटॉमिक मासेस उन्होंने करेक्ट किया कुछ एलिमेंट्स का, ठीक है, नोबल गैस जो बाद में डिस्कवर हुए वो प्लेस किए जा सकते थे, और क्या था, 3 गैप्स के बारे में एक्सप्लेनेशन था. हाँ, ही प्रेडिक्टेड एटॉमिक मासेस ऑफ सर्टेन एलिमेंट्स. सर लगता है बैक की कॉपी लानी पड़े. ही प्रेडिक्टेड फॉर 3 अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स, ऐसे स्टार्ट करेंगे हम. फॉर 3 अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स ही लेफ्ट 3 गैप्स. He left 3 gaps in his table for undiscovered elements. ऐसे तो और भी गैप्स थे पर 3 गैप्स को एक्सप्लेन किया उन्होंने. For undiscovered elements and named them as एका बोरॉन, क्या था, एका बोरॉन, एका एल्यूमिनियम, एंड एका सिलिकॉन. He also predicted their property. He also predicted, कैसे प्रेडिक्ट किया होगा, predicted their property. बताओ, कोई एलिमेंट जो डिस्कवर भी नहीं हुआ है उसके बारे में इन्होंने कैसे प्रेडिक्ट करा होगा. एका बोरॉन, एका एल्यूमिनियम, एका सिलिकॉन, प्रॉपर्टी कैसे प्रेडिक्ट किया होगा. वेरी गुड केशव, प्रीकैप करते रहो, प्रीकैप है इसलिए याद है सब, बहुत बढ़िया. ये बताओ प्रॉपर्टी कैसे प्रेडिक्ट किया होगा. ही ऑल्सो प्रेडिक्टेड देयर प्रॉपर्टी. हाँ, इन द अबव एलिमेंट ग्रुप, कौन से ग्रुप से बिलोंग कर रहा है, वो गैप कहां पर है, उसके हिसाब से प्रॉपर्टी प्रेडिक्ट करी. लेटर, हाँ, सेम ग्रुप के हिसाब से. हाँ, लेटर क्या हुआ, लेटर इट वाज फाउंड दैट द प्रॉपर्टी इज प्रेडिक्टेड. लेटर दोज एलिमेंट्स वर डिस्कवर्ड. लेटर those elements were discovered as, later those elements were discovered as क्या है, स्कैंडियम, गैलियम एंड जर्मेनियम, है ना, स्कैंडियम, गैलियम एंड जर्मेनियम. and germanium respectively, and properties predicted by Mendeleev was found to be correct. ठीक है, and predicted property was found to be correct. जो प्रॉपर्टी उन्होंने प्रेडिक्ट किया था, प्रेडिक्शन किया था, इट वॉज फाउंड टू बी करेक्ट. क्या बात है, जबरदस्त. लेकिन सारे गैप्स को एक्सप्लेन नहीं किया था, उसके लिए वो ड्रॉबैक में भी आता है कि बाकी गैप्स के लिए एक्सप्लेन नहीं किया गया. ठीक है, अच्छा, सवाल ये भी आ सकता है तुमको, गौर ये भी फरमाना है कि भाई इसमें जैसे अभी एका बोरॉन
तो एका बोरॉन का नाम बाद में क्या पड़ा है, तो एका बोरॉन इज नेम्ड एज स्कैंडियम। एका बोरॉन जो था, जिसको बोरॉन तो उस टाइम था ही एलिमेंट, एका बोरॉन क्योंकि बोरॉन के ग्रुप में ही कोई खाली था तो उसको स्कैंडियम नाम दिया गया बाद में। अच्छा, जो एका एल्यूमिनियम था, एका एल्यूमिनियम वॉज डिस्कवर्ड एज जर्मेनियम, सॉरी एका एल्यूमिनियम का नाम क्या पड़ा, गैलियम। एका एल्यूमिनियम का नाम क्या पड़ा है, गैलियम, याद रखें। और एका सिलिकॉन, एका सिलिकॉन का जो नाम है वो क्या पड़ा है, एका सिलिकॉन का नाम पड़ा जर्मेनियम। ये याद रखें, ये आ सकता है कि एका एल्यूमिनियम वाज लेटर नेम्ड एज व्हाट, यू शुड नोट दैट। ऑल राइट, ओके चलो। तो यहां पर मेरिट्स एंड डीमेरिट्स हुए तमाम अपने जो मेंडलीव के। इसमें एक बार इसको रीड आउट कर लो, एल्बॉन्ड की आप एक बार रीड आउट कर लो, दिमाग में उतार लो पहले, ठीक है। ये सबसे मतलब देखो, ये एक चीज है जो थोड़ा थियरी है ये, इसके बाद जो है ना मॉडर्न टेबल इट विल बी लाइक कि तुमको एकदम फ्लो में वो रहेगा, या लॉजिकली उसको हम तुम समझ पाओगे। इसको भी लॉजिकली समझ सकते हो, मतलब मैं कहूंगा थोड़ा सा लाइंस है, पॉइंट्स है, एक बार देख लो पहले, और कुछ पॉइंट्स है तो बता सकते हो। क्लियर है, चलिए। ऑलराइट, मॉडर्न स्टार्ट करें। चमक गया सर, क्या बात है, क्या बात है सनी राजपूत, बहुत बढ़िया। सर विल द कोर्स बी अवेलेबल इन एडुहैप लेटर, लेटर मतलब ये जो 15 तारीख है इसके बाद यू विल बी स्विच्ड, यू विल बी अपग्रेडेड फ्रॉम दिस टू दैट एग्जाम बूस्टर। लेकिन तब भी तुमको ये वाला जितना इसके अंदर वीडियोस है, जितने सेशंस है वो तुम्हारे लिए रहेंगे, ठीक है। तो ऑल द फ्रेश, ऑल द न्यू एक्टिविटीज विल बी गोइंग ऑन इन द एग्जाम बूस्टर वाला बैच, लेकिन तुम्हारा ये वाला पूरा एक्सेस तुम्हारे लिए रहेगा, ठीक है। चलिए बढ़िया, आगे चले। एक बच्चा बोल रहा है सर बिना प्री कैप के भी समझ में आ रहा, तो फिर क्या ही टेंशन है, अच्छी बात है, ठीक है। चलिए, तो अब हम शुरू करते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में। किसने दिया था ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, बताएं जरा। मेन फाउंडेशन दिया था इनका हेनरी मोजली। इसका इसमें और भी थोड़ा, इसमें थोड़ा ऐसा कंट्रोवर्सी और भी नाम आ जाता है, बट तुमको जो याद रखना वो यही है, हेनरी मोजली। आई होप द स्पेलिंग इज करेक्ट। स्पेलिंग इनका जो है ओ वन, एक ओ है कि दो है बता देना यार। अच्छा, मोजली भाई साहब जो थे ना वो मेंडलीव के शिष्य थे। तो मोजली ने एक छोटा सा लाइन, एक छोटा सा वर्ड जो है एक लॉजिक को पकड़ा और पूरा खेल खत्म कर दिया। यहां पर एक ही है ना, 1913, ये तो सही है, ओ एक ही है, राइट। और ये 1913 की बात है, ठीक है। 1913 उस टाइम पे काफी एलिमेंट्स जो है डिस्कवर्ड हो चुके थे, और द स्टेटमेंट इज सेम एज दैट ऑफ मेंडलीव। सिर्फ एक छोटा सा जो एटॉमिक मास वाला, अब तक के साइंटिस्ट एटॉमिक मास के ही इंक्रीजिंग ऑर्डर को फॉलो कर रहे थे,
मोजली ने उस मास को हटा के एटॉमिक नंबर कर दिया, काम तमाम हो गया यार। ठीक है, सो प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शंस properties of elements are periodic functions of their atomic number। है ना, मास को हटा के बस क्या कर दिया, नंबर लिख दिया। इनका लॉजिक क्या था उसके पीछे देख लो, व्हाट वाज द लॉजिक बिहाइंड, कि भैया अगर हम कहते हैं प्रॉपर्टी, व्हेन आई से प्रॉपर्टी, तो प्रॉपर्टी में ज्यादा जो होता है वो क्या होता है, केमिकल प्रॉपर्टी। द मेन प्रॉपर्टी डिटर्मिनर इज अ केमिकल, फिजिकल प्रॉपर्टी तो ठीक है, लेकिन प्रॉपर्टीज मेनली जो है वो केमिकल प्रॉपर्टीज कहलाती है ना, उसी से बहुत सारी चीज डिटरमाइन होती है। तो केमिकल प्रॉपर्टीज जो है वो किस पे डिपेंड करती है, डिपेंड्स ऑन द रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट। इट डिपेंड ऑन reactivity of element, and in turn that reactivity depends on, reactivity किस पे डिपेंड करता है भाई, it depends on the valency of element। है ना, कौन कितना रिएक्ट करेगा वो उसके वैलेंसी पे डिपेंड करेगा, राइट। वैलेंसी किस पे डिपेंड करता है भैया, वैलेंसी डिपेंड्स ऑन द टोटल द वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इट डिपेंड्स ऑन द वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन किस पे डिपेंड करता है, द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन डिपेंड ऑन total number of electron, and which is not the atomic number। total number of electron किस पे डिपेंड करता है, it depends on the atomic number। तो इनडायरेक्टली भैया प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड करता है, एटॉमिक नंबर पे, ना कि मास पे। समझ में आया। नोट्स का मैं फिर से एक बार कर देता हूं, कह देता हूं उसको, ठीक है, कि भाई टीम देख ले। शशांक देखा वो नोट्स का, हाँ, नहीं नहीं वो तो सेकंड वाला हो रहा है ना, तो वो उस टाइम पे क्या हुआ था फिर। ओके, तो आई थिंक उसके उसको अपलोडिंग जो है वापस से री अपलोड पे डाला गया है, शायद वो वाला कुछ करेक्ट करप्ट या कुछ समथिंग हुआ, तो अपलोड जस्ट हो रहा है वो, ठीक है। चलिए, सो प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। ओके, ये हो गया अपना हेनरी मोजली द्वारा जो स्टेटमेंट दिया गया, राइट। अब हम मॉडर्न टेबल की थोड़ी सी बुनियाद समझ लेते हैं। आओ थोड़ा सा बेसिक देख लें अब इसका। तो अगर हम बात करें यहां पर इस टेबल के पूरे स्ट्रक्चर की, दो तीन चार पाँच छः सात, राइट। सो देयर वर 7 ग्रुप्स। अब इसमें भी फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सेवेंथ, ऑल राइट। तो ये कुछ इस प्रकार,
1 2 3 4 5 6 7, ओके 7 तो है, बट बाकी चीज़ें भी देख लें। तो कि इधर पे चलो इसको भी। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब यहाँ से 13 14 15 16, ओके सो 18 ना। यहाँ पर हम करते हैं, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। 18 17 16 15 14 एंड 13। तो आप कह सकते हो कि यहां से ये ऐसे है। सर क्या ही कैसे ही ड्रॉ कर रहे हैं आप, बताओ हमें भी। तो मैं आपको थोड़ा सा बेसिक बताता हूँ कि व्हाट इज दैट। देखो ये हो गया फर्स्ट ग्रुप, ये हो गया सेकेंड ग्रुप, यहां थर्ड ग्रुप से लेके 12th ग्रुप, दिस इज 13th ग्रुप, 14th ग्रुप, 15वां ग्रुप, 16वां ग्रुप, 17वां ग्रुप और ये 18th ग्रुप। ठीक है, तो नॉर्मल एलिमेंट्स की बात करेंगे भाई, हमको पढ़ना कितना होता है 10th क्लास में। तो हमको 10th क्लास में ये वाला जो ब्लॉक है इधर से इधर, ये और यहां का जो 13 से लेके 18 है, ओनली दीज आर नॉर्मल एलिमेंट्स। इसको नॉर्मल एलिमेंट्स कहा जाता है। ठीक है, जिसमें से वो वाला एस ब्लॉक कहलाता है, ये पी ब्लॉक कहलाता है। तो हमको पढ़ना इतना ही होता है। सो दीज आर नॉर्मल एलिमेंट्स, आई विल से देम अगेन, दीज आर नॉर्मल एलिमेंट्स। यही हमको पढ़ना है। ठीक है, अच्छा इसके अलावा टेबल की और स्ट्रक्चर की बात करें, सो ग्रुप 18 है यहां पर, लेकिन इफ यू से पीरियड्स, देर आर 7 पीरियड्स, ये वाले। सो दिस इज फर्स्ट पीरियड, सेकेंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, फिफ्थ पीरियड, सिक्स्थ पीरियड एंड सेवेंथ पीरियड। राइट, सही है। अच्छा, इसमें से यहां पर एक एलिमेंट होता है लैंथेनियम और यहां पर एक एलिमेंट होता है एक्टीनियम, यानी सिक्स्थ और सेवेंथ की ही बात कर रहा हूं। लैंथेनियम के बाद वाला तुरंत इमीडिएट एलिमेंट ये नहीं होता, इसके तुरंत बाद वाला एलिमेंट यहां पर है और एक्टीनियम के तुरंत बाद वाला एलिमेंट यहां पर है। यानी क्योंकि सिक्स्थ और सेवेंथ पीरियड थोड़ा लंबा है, इसलिए इनका एक्सटेंशन बनाया गया है। कितना एक्सटेंशन है वो देखो, तो हियर आर 14 एलिमेंट्स। मैं थोड़ा सा इसको और ऑर्डर में लिखने की कोशिश करता हूं। सो हियर आर 14 एलिमेंट्स जो बॉटम सीरीज में आता है। I'll write it here. ठीक है, extension of the 6th and 7th period is present at the bottom of the table and, लेकिन वो अलग 8th और 9th पीरियड नहीं, वो 6th और 7th का ही पार्ट है। जैसे ये वाला 6th का ही पार्ट है और इसके नीचे 7th का ही पार्ट है। ठीक है, ऑल राइट। तो मैं कैसे बता, देखो यहां से 2 छोड़ के और यहां से भी 2 डब्बों को छोड़ दिया, तो 18 में से यहां 2 छोड़ दिए, यहां 2 छोड़ दिए, 14 हो गए। ठीक है, तो यहां पर बॉटम में 6th के 14 एलिमेंट्स और 7th के 14 एलिमेंट्स ऐसे ये प्लेस हो गए। प्यार बिना चैन कहाँ रे।
ओके चलेगा। तो इधर के 14 एलिमेंट्स हैं और इधर भी 14 एलिमेंट्स हैं, ठीक है, ऐसे करते हुए 14 एलिमेंट्स। तो इस यहाँ के ऊपर वाले 14 को लैंथेनियम के बाद वाले हैं, इसलिए इसको लैंथेनॉइड्स कहा जाता है, लैंथेनॉइड्स या लैंथेनाइड्स, लैंथेनाइड्स। और ये जो नीचे वाले एलिमेंट्स हैं इनको क्या कहा जाता है, एक्टिनियम के बाद वाले हैं, सो दीज आर एक्टिनाइड्स, ठीक है। सो 14 एलिमेंट्स हियर 14 देयर। तो ये 6th और 7th का ही एक्सटेंशन, लैंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स। इतना समझ में आया क्या? अभी जो मैंने बताया कि देयर आर 18 वर्टिकल कॉलम्स इन द मॉडर्न टेबल, दे आर कॉल्ड ग्रुप्स। ऐसे वाले 18 वर्टिकल कॉलम in the modern table, modern periodic table, 18 vertical columns, इन्हीं को क्या कहा गया, ग्रुप्स, राइट, एंड 7 हॉरिजॉन्टल रोज नोन एज पीरियड्स, ठीक है। ऐसे वाले कितने हैं, 7 हॉरिजॉन्टल रोज जिनको पीरियड्स कहा गया, 7 HRP यानी 7 हॉरिजॉन्टल रोज नोन एज पीरियड्स। मैंने इसके लिए याद एक नेमोनिक्स बताया था कि समझ लो, इसको याद रखना है कि 18 VCG वर्टिकल कॉलम ग्रुप, तो ऐसे कह सकते हो आप कि 18 वेरी चोर ग्रुप, 18 वेरी चोर ग्रुप, दे वेंट टू वॉच 7 ऋतिक रोशन का पिक्चर HRP। तो एक टाइम पे ऋतिक रोशन काफी चल रहे थे, चमक रहे थे, अभी भी चमक रहे, वैसे उस टाइम बहुत ज्यादा क्रेज था। तो बैक टू बैक पिक्चर आई, 7 पिक्चर है, उसमें से कई फ्लॉप भी हुई, बट 7 ऋतिक रोशन का पिक्चर आया, पब्लिक पागल थिएटर में देखने जा रहा है, अपना बटुए का फिक्र नहीं, किसी चीज का फिक्र नहीं, बहुत भीड़ लग रही है, और इसका एडवांटेज चोर लोग भी उठा रहे हैं। और एक बहुत बड़ा चोरों का ग्रुप है, उन्होंने अपने आप को 18 ग्रुप में डिवाइड कर लिया, छोटे छोटे। सो 18 वेरी चोर ग्रुप वेंट टू वॉच 7 ऋतिक रोशन का पिक्चर। भाई साहब, जो इनके भी जो दावा तोड़ी, इन्होंने बहुत चोरी किया है भाई, ठीक है। तो ये तुम्हारा, हाँ याद है ना दबंग सीरीज वाला, वाह, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा मॉडर्न टेबल का थोड़ा सा स्ट्रक्चर। आई होप ये समझ में आ रहा है कि अपने को पढ़ना कितना, हमको पढ़ना है फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप, 13 ग्रुप, 14 ग्रुप, 15 ग्रुप, 16, 17, 18, ठीक है। अच्छा, यहां पर सर शुरू के 20 एलिमेंट क्यों ना लिख ही दे, चलो लिख दो यहां पर शुरू के 20 एलिमेंट, आ जाओ। तो यहां पर पहला एलिमेंट जो है, पहला एलिमेंट इज हाइड्रोजन, एटॉमिक नंबर 1 ऑब्वियसली, फिर उसके बाद आता है हीलियम, फिर एटॉमिक नंबर 3 इज लिथियम, देन वी हैव बेरिलियम, फिर आया बोरॉन, उसके बाद हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, है ना, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, इतना तो याद होना चाहिए 20 तक, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम एंड कैल्शियम। तो यहां पर तुम्हारे सामने जो है 20 एलिमेंट्स तुम्हारे सामने एकदम तैयार है। सच में ऐसा हुआ था क्या? नहीं यार, बस याद करने की ट्रिक है। एटॉमिक नंबर 20 तक याद है, बहुत बढ़िया। तो ये तुम्हारे शुरू के 20 एलिमेंट्स तो याद होने ही चाहिए एकदम, है ना। अब सर 20 एलिमेंट याद है, इसके अलावा अब क्या करना है? अच्छा, फर्स्ट ग्रुप को के एलिमेंट्स को एल्कली मेटल्स कहा जाता है, दे आर कॉल्ड एल्कली मेटल्स, क्योंकि दे आर, तुमको पता होगा मेटल्स आर वेरी, दे फॉर्म बेसिक ऑक्साइड्स, लेकिन ये बहुत अच्छे मेटल्स होते हैं, दे फॉर्म, इनके जो बेस होते हैं वो दे आर अल्कलाइन इन नेचर, वाटर सोल्यूबल बेसिस होते हैं, इनफैक्ट पहले वाले के भी और दूसरे वाले के को भी। तो इसके लिए इसमें भी एल्कली वर्ड आता है, पर इसमें एक और वर्ड जोड़ देते सेकंड वाले में,
दे आर मोस्टली फाउंड इन अर्थ क्रस्ट। मैग्नीशियम, कैल्शियम ये अर्थ के जमीन के क्रस्ट में पाए जाते हैं हमारे अर्थ के, इसलिए दे आर ऑल्सो कॉल्ड अर्थ मेटल्स। तो इसके लिए देखो ये एल्कली भी फॉर्म करते हैं और अर्थ में पाए जाते हैं, इसलिए इनका नाम पड़ा सेकंड वालों का अल्कलाइन, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। सेकेंड वाले को कहा जाता है अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। आई होप आई एम क्लियर विद दिस। बहुत बढ़िया। सर सीबीएसई ने तो 11 के स्टार्टिंग में तो पेपर रखे, बात तो सही है। अप्रैल 26 मतलब मई में जाएगा एग्जाम, मई फिर जून में अपना शुरू होगा, ऐसे तो सही है ना। लोड हो गया इतनी जल्दी, ये तो गलत बात है भाई, ये तो कर लो, ये तो बड़ा बेसिक है। अच्छा 17th वाले को भी याद, नॉट एवरी हर एक को याद नहीं करना, 17 वाले को याद करो, 18 को कर लो। 17th वाला कॉल्ड हैलोजेंस, हैलोजेंस रिएक्टिव, काफी रिएक्टिव नॉन मेटल्स होते हैं ये, ठीक है। इनके सॉल्ट्स समुद्र में काफी पाए जाते हैं, हैलोजेंस, क्लोराइड, फ्लोराइड, ठीक है। एंड दीज आर वेरी लेस रिएक्टिव या लीस्ट रिएक्टिव, ऑलमोस्ट नोबल, हेंस दे आर कॉल्ड नोबल गैसेस या जीरो ग्रुप एलिमेंट्स। आ गया समझ में? तो ये तुम्हारा तैयार हो गया लगभग मॉडर्न टेबल। कुछ और एलिमेंट्स अगर तुमको ऐसे याद रखने हैं तो ह ली ना करे रब से फरियाद, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। फर्स्ट सेकंड पूरा तैयार। और क्या, एफसीबी इंडिया आए, और क्या, हीनियर कर ने एक्स रन बनाए। तो ये तुम्हारा जो है मॉडर्न टेबल लगभग तैयार हो गया, जो तुमको चाहिए उससे काफी ज्यादा, ठीक है। अच्छा एक और बात सर, पहले वाले पीरियड को शॉर्टेस्ट पीरियड कहा जाता है। शॉर्टेस्ट पीरियड क्यों बोलते हैं शॉर्टेस्ट पीरियड? अरे खाली इसमें कितना एलिमेंट है, ओनली 2 एलिमेंट भाई साहब, सिर्फ 2 ही एलिमेंट है, इसलिए फर्स्ट पीरियड इज कॉल्ड शॉर्टेस्ट पीरियड। सेकेंड एंड थर्ड पीरियड दोनों को मिला के शॉर्ट पीरियड कहा जाता है। शॉर्ट, वाई सेकेंड एंड थर्ड एलिमेंट्स, थर्ड पीरियड इज कॉल्ड शॉर्ट पीरियड? क्योंकि देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 खाली 8 एलिमेंट्स दोनों में, सो 8 एलिमेंट्स ईच, इसलिए इसको शॉर्ट पीरियड कहा जाता है। ऐसे ही फोर्थ और फिफ्थ को इसमें पूरा भरा हुआ है, इसमें सारा पूरा 18 कंप्लीट भरा हुआ है इसमें। ओके तो से पूरा भरा हुआ है, तो पूरा 18 फील्ड है, इसलिए फोर्थ और फिफ्थ को लॉन्ग पीरियड बोलते हैं। लॉन्ग पीरियड, व्हाई? बिकॉज ऑल द 18 एलिमेंट्स आर प्रेजेंट देयर, फोर्थ एंड फिफ्थ। व्हाई द सिक्स्थ वन इज कॉल्ड लॉन्गेस्ट पीरियड? सिक्स को लॉन्गेस्ट क्यों बोलते हैं? पढ़ा है, प्रीकैप किया है सर। लॉन्गेस्ट इसलिए क्योंकि यहां पर 32 एलिमेंट्स है, 32 एलिमेंट्स है, 32 भाई साहब मजा आ गया सर, 32 एलिमेंट्स है। सर 32 कैसे हुआ? 18 ही तो है। मैंने अभी बताया कि तुमको काउंटिंग ऐसे करनी है, 1 2 3 4, इसके बाद इधर नहीं आना है, फिर ये ऊपर का 5 6 7 8 9 10 11 12, मतलब ये पूरे 18 भरा हुआ है यहाँ पे, और ये 14 और आ गया। तो इसमें अगर हम बोले 6 पीरियड में, तो 18 प्लस 14 इज मेकिंग इट व्हाट? कितना हो गया? 32, ठीक है। तो इसलिए 6th पीरियड में 32 एलिमेंट्स है। एंड व्हाई द 7th पीरियड इज कॉल्ड, दिस इज कॉल्ड इनकम्प्लीट पीरियड। व्हाई दिस इज कॉल्ड इनकम्प्लीट पीरियड? व्हाई दिस इज कॉल्ड इनकम्प्लीट पीरियड? बिकॉज येट एलिमेंट्स आर डिस्कवर्ड, अभी भी एलिमेंट्स डिस्कवर होते ही जा रहे हैं, है ना, अभी भी एलिमेंट्स डिस्कवर होते ही जा रहे हैं। हेंस द 7th पीरियड इज कॉल्ड इनकम्प्लीट पीरियड, ठीक है। वो आते जितना आते जाएगा अभी सब 7 पीरियड में बढ़ते जाएंगे। आ गया समझ में? इतना आ गया।
ये एलिमेंट की और बेहतरीनियत क्या है और इसकी खूबी क्या है कि भाई साहब यहां पर एक बढ़िया जिगजैग लाइन बनती है। एंड व्हाट इज दिस जिगजैग लाइन ऑल अबाउट? ये जिगजैग लाइन किस चीज की है भाई साहब? किस चीज की है जिगजैग लाइन? यहां पर क्या आते हैं? यहां पर आते हैं सब मेटलॉइड्स। दिस वाइट इज व्हाट? मेटलॉइड्स। इसके राइट साइड में सारे नॉन मेटल्स हैं और इसके लेफ्ट साइड में सारे मेटल्स हैं। जबरदस्त। सो दीज आर, मतलब ये टेबल की ये खूबी है कि भाई यहां पर मेटलॉइड्स, इधर सारे नॉन मेटल्स, इधर सारे मेटल्स। क्लियर? क्लियर? डन? ओके, चलें आगे। एक छोटी सी चीज बता के एंड नेक्स्ट टाइम बाकी चीजें हम अगली बार के लिए छोड़ देंगे, ठीक है? सर जेई का बैच है क्या? यस, नेक्स्ट ईयर के लिए पूरी प्लान अब वो हो चुका है तुम्हारे लिए। बहुत मतलब ये दैट विल बी एडवांटेज कि यू विल हैव अ सेपरेट बैच फॉर एवरीथिंग। जेई, नीट, 11 12 सब रहेगा, ठीक है? चलिए, तो अब बात करते हैं यहां पर कि मान लो ये जो मॉडर्न टेबल है जिसमें हमको देखो हमारे काम की चीज बस अब यही है कि फर्स्ट पीरियड, ऑलराइट, फर्स्ट पीरियड, सेकेंड पीरियड, बीच का तो पढ़ना नहीं है हमको, तो जाने दो उसको। फिर उसके बाद सीधा ये 13 से 18, ओके? तो 2 3 4 5 6 7 6 7 नन्ना मुन्ना राही हूँ देश का, अच्छा, सो 18 17 16 15, ओके। तो मान लो ये तुम्हारा हो गया फर्स्ट ग्रुप, सेकेंड ग्रुप, थर्ड ग्रुप, फोर्थ ग्रुप, सॉरी 13 ग्रुप, 14 ग्रुप, 15 ग्रुप, 16 ग्रुप, 17 ग्रुप और ये हो गया 18 ग्रुप, बराबर है? और पीरियड में क्या है सार? पीरियड में हाई फर्स्ट पीरियड, सेकेंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, फिफ्थ पीरियड। दिस इज योर सिक्स्थ पीरियड एंड सेवेंथ पीरियड, बराबर है? यस सर, परफेक्ट। very interesting logic this is. How can you determine the element using their position in the modern table? Position of element in modern table can help us to determine what? Their atomic, determine the element, right? कैसे? देखो अब जरा कैसे होगा ये खेल। जैसे पीरियड नंबर से पता क्या लगता है? पीरियड नंबर से पता लगता है नंबर ऑफ शेल्स, नंबर ऑफ ऑर्बिट्स। जैसे कोई एलिमेंट फर्स्ट पीरियड में है तो उसके पास एक ऑर्बिट होगी, सेकंड पीरियड में है तो उसके पास 2 ऑर्बिट होगी, थर्ड पीरियड में कोई भी एलिमेंट तो उसके पास 3 ऑर्बिट होगी, फोर्थ पीरियड में कोई एलिमेंट तो 4 ऑर्बिट, फिफ्थ के लिए 5, सिक्स्थ के लिए 6, 7 के लिए 7। और ये वाला बात ग्रुप नंबर क्या डिटरमाइन करता है? दिस हेल्प्स टू डिटरमाइन द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, हेल्प्स टू determine
वैलेंस इलेक्ट्रॉन, मतलब फर्स्ट ग्रुप में तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, सेकेंड में तो 2, 13th वाले में है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 रहेगा, 14th में है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 रहेगा, 15th में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 रहेगा, 16 में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 रहेगा, 17 में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 रहेगा, 18 में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 रहेगा। मतलब अगर तुमको बोला गया है, बहुत ही सिंपल लिखना पे, अगर तुमको बोला गया है कि एक पर्टिकुलर एलिमेंट है एक्स और वो चौथे ग्रुप में या मान लो तीसरे ग्रुप में है, तीसरे ग्रुप में है और 16th पीरियड में है, सॉरी उल्टा बोल रहा हूं मैं, सो थर्ड पीरियड एंड 6th ग्रुप, 16th ग्रुप, तो इससे कैन यू गेस दैट एलिमेंट? तो थर्ड पीरियड का मतलब 3 ऑर्बिट्स, 16 ग्रुप का मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी लास्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो 6 है। तो भाई साहब बहुत आसान है, एक्स के पास 3 ऑर्बिट है, 1 2 3, राइट, 3 ऑर्बिट है एक्स के पास, एंड दैट टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है, मतलब आउटर मोस्ट में देखो 3 ऑर्बिट्स 1 2 3 और वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है, मतलब कि इसके लास्ट ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन इन द लास्ट ऑर्बिट। सो 1 2 3 4 5 एंड 6, ये हो गया लास्ट ऑर्बिट पे के इलेक्ट्रॉन। तो तुम्हारे सामने ये पूरा जो है चिट्ठा दिखाई दे रहा है। सो बाय द पोजीशन इन द मॉडल, देखो यहां पर अब तुम एलिमेंट भी गेस कर सकते हो, इस वाले शुरू के 20 एलिमेंट तो कर सकते हो, बाकी वाले में एटलीस्ट इतना बता सकते हो। सो व्हाट इज दैट एलिमेंट? अगर 3 ऑर्बिट है, 3 ऑर्बिट है और लास्ट ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो फॉर श्योर उसके पहले वाले का भी कहानी तुमको पता ही लग गया ना कि भाई इट इज हैविंग 1 2 3 ऑर्बिट, लास्ट ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन है, मतलब पहली ऑर्बिट में ऑब्वियसली 2 ड्यूप्लेट कंप्लीट होगा, दूसरे में ऑक्टेट कंप्लीट होगा, सो तभी तो थर्ड में गया। तो 2 + 8 इज 10, 10 + 1 इज 10 + 6 इज 16 इलेक्ट्रॉन, और 16 एटॉमिक नंबर किसका होता है? ये होता है सिलिकॉन का। सो द एलिमेंट इज सिलिकॉन। सर नाम गेस करने को कितना आ सकता है? देखो नाम गेस करने को उतना शुरू के 20 एलिमेंट तक ही आएगा, 20 एलिमेंट्स के अंदर ही, उसके बाद गेस नाम नहीं आता है, फिर तुमको बस वैलेंस इलेक्ट्रॉन बता दो काफी है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट्स, बस यही। सल्फर, हाँ रही मैं सिलिकॉन बोल रहा हूं, क्या ही बात कर रहे हो, दिस विल बी सल्फर राइट, सल्फर, ठीक है, एवरीवन क्लियर है? यस सर जी वो सल्फर है, ठीक है। तो आज हमने ये चीज सीख ली, नेक्स्ट टाइम यानी कल जो है हम ग्रेडेशन सीख लेंगे, यानी कल अपना दिस चैप्टर विल बी डन, एंड परसों हम हमला करेंगे हेरिडिटी, वो आज जो है मेरे ख्याल से वो प्रीमियर भी हो रहा है, तो तुमको उसका प्रीकैप भी करना, यू हैव अ शॉर्ट टाइम, तो आज इसका भी कर लो, जो वेरिएशन ग्रेडेशन वाला बचा है थोड़ा सा ही करना पड़ेगा तुमको, और हेरिडिटी भी दबंग सीरीज का आज वाला जो रहेगा वो तुमको देखना है कंपल्सरीली, ताकि जब आप परसों आओ तो उसको भी हम बढ़िया तरीके से देखो, क्योंकि वो एक ही लेक्चर में होने वाला, क्योंकि एवोल्यूशन है नहीं ना, हेरिडिटी समथिंग जो हो जाएगा एक लेक्चर में, उसके बाद आवर एनवायरमेंट इज, भाई क्या ही बताएं अब तुमको, हैड यू रॉन्ग, ये भी सही है, ठीक है। तो मिलते हैं अपन, ठीक है, 4:30 प्रीमियर हो रही है सर 16 ग्रुप में, हाँ ये रिएक्टिव, मोर रिएक्टिव कौन होगा ये अपन कल पढ़ने वाले, ठीक है, चलिए अब नहीं भूलूंगा, यस मिलते हैं। हाँ वो अवर एनवायरमेंट बहुत हार्ड चैप्टर है, बहुत ही हार्ड चैप्टर, ठीक है, ओके। सो एक बार इसको मैं चाहूंगा कि आज का जो सेशन हुआ है एक बार इसको आपको रीड करके आना है, और रीडिंग भी करो, और एक और बार चाहिए तो पूरा 1 शॉट में से इसको देख लेना, ठीक है, जितना हुआ है, और आगे जो वेरिएशन होने वाला, जो कल वाला लेक्चर होगा ना, इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, बिकॉज उसमें काफी चीजें आती है। यस एड्यू बाय, बाय बाय, केशव, दुर्वा, आकर्ष,
यश, आकाश, निशा, एंजेलिना,